स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रिएक्शन जिसका नाम है हैलोजिनेशन। बहुत ही ज़्यादा इजी है, ध्यान से देखिए, है ना। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब मैं पहले बेसिक रिएक्शन लिखता हूँ, आखिर होती कैसी रिएक्शन है। ठीक है, हैलोजिनेशन में होता क्या है, ध्यान से देखिए। सिंपल इसमें बनता है एल्किल हैलाइड। तो क्या होगा जब ये आर एच, यहाँ पे आर एच है यानी एल्केन की रिएक्शन, भाई एल्केन में एच भी अपने अटैच तो रख देता ही है। एल्केन की रिएक्शन हमने करा दी X2 के साथ, किसके प्रेजेंस में, एच न्यू, लाइट के प्रेजेंट में। सनलाइट ले लो, पेरोक्साइड ले लो, आपकी इच्छा, पेरोक्साइड ले लो, या फिर हीट ले लो, हाई टेम्परेचर ले लेते हैं अपन, हाई टेम्परेचर। ठीक है, इनमें से किसी के साथ भी कराओगे तो होगा क्या, देखिए ध्यान से। इसमें बनता है, अगर मैं देखूँ रिएक्शन डायरेक्ट देखो, बनेगा आर एक्स और एच एक्स, ये अपना प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, एक्चुअली इसमें बनता है फ्री रेडिकल। ठीक है, चलिए मैं एग्जांपल लेता हूँ एक, जैसे CH3H और X2 की जगह कुछ भी नहीं, X2 ही ले लेते हैं। हैलोजन ग्रुप कोई सा भी ले लें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो आपकी इच्छा वो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये सब के सब रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं स्लैश करके लगाया हूँ, कोई भी यूज़ कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसमें होगा क्या, अब आप सोचिए एक बार, मैं इसको थोड़ी और अच्छे से बना देता हूँ कि इसमें प्रोडक्ट कैसे बनेगा। यहाँ पे होगा क्या कि एक कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, देखिए यहाँ पे H है, यहाँ पे H है और यहाँ पे X अटैच हो जाएगा और HX बन जाएगा। ये रहा अपना प्रोडक्ट। अब बात ये आती है कि आप लोगों ने देखा होगा कि रिएक्शन ये बढ़ती जाती है, कैसे, मैं और दिखाता हूँ क्यों होता है, कैसे होता है, सब के बारे में बात करेंगे। फिर से X2 के साथ रिएक्शन करा दी, इसकी किसकी, एल्किल हैलाइड यानी मिथाइल हैलाइड। तो क्या होगा, CH2X2 हो जाएगा, एक और यहाँ से ब्रेक हो गया, किसमें अटैच, और फिर से HCl निकल जाएगा, मतलब HX निकल जाएगा। फिर से मैं अगर इसकी X2 के साथ रिएक्शन कराऊं तो होगा क्या, CH2 और यहाँ H2 है तो CHX3, फिर HCl निकल जाएगा, यहाँ फिर से HCl रिलीज कर दो, मतलब HX। फिर से इसकी रिएक्शन करा दो X2 के साथ, तो क्या बनेगा, फाइनली CX4, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। क्यों बनता है, कैसे बनता है, वो देखते हैं। ठीक है, ये अपना एग्जाम्पल हो गया एक तरह से, है ना। थोड़ी आगे चलते हैं और क्या होता है एक्चुअली इसमें होता क्या है। ये तो जनरल प्रोडक्ट हो गया, मैं एक एग्जाम्पल भी इसमें लिख देता हूँ, इसको X को हटा के मैं लिख देता हूँ, जो आप लोग अच्छे से जानते हैं, Cl, जो आपने देखा है कई बार, उसका एग्जाम्पल पहले लिख देता हूँ, उसके बाद फिर बताऊँगा क्या क्या बनता है, क्यों नहीं बनता, है ना। देखते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने ले लिया Cl2, ले लेते हैं अपन। Cl2 लिया तो यहाँ Cl और HCl बना, यहाँ पे Cl2, यहाँ Cl2 लिया, यहाँ पे Cl बन गया, यहाँ पे Cl3 ले लिया, क्लोरोफॉर्म बन गया। क्लोरोफॉर्म ये तो है भैया, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। क्या लिया हमने, यहाँ पे Cl2 लिया, यहाँ पे भी Cl2 लिया। ठीक है, HCl निकला, HCl निकला। ठीक है, ये अपनी सिंपल रिएक्शन हो गई, आपने कई बार देखा है। अच्छा, इतने सारे प्रोडक्ट क्यों बनते हैं, रीज़न ये कि यहाँ पे यही क्लियर नहीं है। अगर ये एक्सिस पे लेंगे तो इतने प्रोडक्ट बनेंगे, और सोचिए आप, मैं यहाँ समझ लेता हूँ, यहाँ एक्सिस पे है क्लोरीन, एक्सिस पे है। अच्छा, क्वांटिटी कितनी है उस पर डिपेंड करता है। एक्सिस पे है, सबसे ज़्यादा क्लोरीन है तो यहाँ तक प्रोडक्ट बनेगा, और अगर क्लोरीन कुछ कम मात्रा में लेते हैं, इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। हो सकता है यहाँ तक बने, हो सकता है यहाँ तक बने, हो सकता है बस इतना ही प्रोडक्ट बने। इतना प्रोडक्ट बनने के लिए क्या होगा, देखिए हमने जब क्लोरीन एक्सिस पे लिया तो ये प्रोडक्ट बना। अब हम यहीं पे CH4 यानी मीथेन, कोई भी एल्किल ग्रुप को हम एक्सिस पे लेते हैं। अगर मैं इसको एक्सिस पे लूँ तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसको अगर हम एक्सिस पे लेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर ज़्यादा मैं इसको लूँ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3Cl और HCl, बस इतना ही प्रोडक्ट बनेगा, इसके आगे कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। मतलब हमको अगर प्योर चाहिए एल्किल हैलाइड इस रिएक्शन में, तो हमको इसको एक्सिस में लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका हम मैकेनिज्म देखेंगे। ये तो आपने देख लिया, एग्जांपल भी कर सकते हो। यहाँ पे C2H6 ले लो तो भी बन जाएगा, प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है,
अब आप देख रहे हैं ये दो पार्ट में हो गया, ये एक्सिस में लिया तो ये बना, और ये एक्सिस में लिया तो बहुत सारे प्रोडक्ट बन गए। ठीक है, तो अगर एल्किल हाइड के लिए ज़्यादा बेहतर क्या है कि हम CH4 या एल्केन को हम एक्सिस में लें तो ये प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा, मतलब एल्किल हाइलाइड प्योर मिल जाएगा। चलिए इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है, कैसे बनता है। देखिए अब अपन देखेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म, है ना, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। देखिए कैसे होता है। अच्छा, ये जो क्लोरोनाइजेशन होता है, जो ये हाइलोजिनेशन होता है, भाई क्लोरोनाइजेशन हाइलोजिनेशन, तो हाइलोजिनेशन होता है मतलब हाइलोजन सारे ग्रुप ना, तो इसमें होता क्या है, इसमें 3 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? 3 स्टेप्स होते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला स्टेप क्या होता है? इनिशिएशन, चैन इनिशिएशन। पहला स्टेप होता है चैन इनिशिएशन। दूसरा स्टेप हुआ करता है चैन प्रोपागेशन, चैन प्रोपागेशन। तीसरा स्टेप हुआ करता है चैन टर्मिनेशन, चैन टर्मिनेशन। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप कौन सा होता है? चैन इनिशिएशन। दूसरा स्टेप होता है चैन प्रोपागेशन, और तीसरा स्टेप होता है चैन टर्मिनेशन। ठीक है, ये 3 स्टेप होते हैं। अब होता क्या है, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे अब मैकेनिज्म की देखूँ बात करूँ तो जब टर्मिनेशन, चैन इनिशिएशन में क्या होगा? ब्रेक होंगे दोनों। तो चैन इनिशिएशन में क्या हुआ? Cl2 को मैंने जैसे ही लाइट दिया, देखिए लाइट हमने दिया, तो लाइट देने पर क्या बना? लाइट देने पर Cl, और कुछ ऐसा था, देखिए ध्यान से, Cl2 है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ Cl। हुआ क्या? यहाँ पे बॉन्ड फिशन हुआ। कौन सा वाला बॉन्ड फिशन हुआ? ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले गए, फ्री रेडिकल बना। तो कौन सा बॉन्ड फिशन हुआ? ये होमोलिटिक बॉन्ड फिशन हुआ। यहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड फिशन हुआ तो एक फ्री रेडिकल ये बना और दूसरा फ्री रेडिकल ये बना। ठीक है, अब होगा क्या? ये क्लोरीन रिएक्ट करेगा किसके साथ? ध्यान से देखिए, देखिए ये बना। इसके बाद क्या होगा? अच्छा, ये है चैन प्रोपागेशन, है ना, मैंने जैसे पहले आपको बताया था, चैन इनिशिएशन, चैन इनिशिएशन, ये है चैन इनिशिएशन। ठीक है, ये हुआ। अब होगा क्या? देखिए अब ये जो फ्री रेडिकल है किसके साथ रिएक्ट करेगा? इस मीथेन के साथ। देखिए कुछ ऐसा, ये रहा और ये रहा। इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो स्टेप चल रहा है इसको बोलेंगे चैन प्रोपागेशन। ठीक है, मैं लिख देता हूँ CP, मतलब इसको बोलेंगे चैन प्रोपागेशन, और यह है चैन इनिशिएशन। देखिए हुआ क्या यहाँ पे, ध्यान से देखिए। अब यहाँ से फिर से बॉन्ड फिशन होगा, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा। कौन सा होगा? होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। तो देखिए कैसा होगा, ध्यान से देखिए, कुछ ऐसा बनेगा, ये रहा और दूसरा ये रहा फ्री रेडिकल, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H। तो आप लोग सोचेंगे कि भैया कहाँ पे अटैच होगा क्लोरीन? भाई यही समस्या है ना कि यहाँ से भी अटैच हो सकता है, यहाँ भी। भाई पॉसिबिलिटी किसके साथ ज़्यादा है? तो देखिए दिमाग लगाइए, ये जो Cl है ना, अच्छा बॉन्ड बनाएगा सिर्फ H के साथ, इसके साथ नहीं। इसलिए ये Cl H के साथ अटैच होके HCl बनाएगा। क्या बनाएगा? HCl। तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ HCl। क्या बनाएगा? HCl। मतलब ये H Cl के साथ ही अटैच होगा, बिकॉज यहीं से अच्छा बॉन्ड बनेगा इसका, Cl का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड HCl के साथ बनेगा, ना कि Cl के साथ। तो HCl निकलेगा। मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए यहाँ पे फ्री रेडिकल बचा। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा? यहाँ तक बात समझ में आती है? ठीक है, इसको बोलते हैं चैन प्रोपागेशन, चैन प्रोपागेशन, प्रोपागेशन। ठीक है, अब बात करते हैं, ये नेक्स्ट स्टेप है। क्या होगा? इस CH, यहाँ पे ले लेता हूँ एक H, यहाँ लिख देते हैं एक H और यहाँ लिख देते हैं एक H। इसका फ्री रेडिकल किसके साथ रिएक्ट करेगा? फिर से वही कहानी, Cl2 फिर से लेंगे, Cl2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो होगा क्या? फिर से वही बॉन्ड फिशन होगा। कौन सा वाला? होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। कब होता है होमोलिटिक बॉन्ड फिशन? जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होती है, मतलब दोनों सेम है। तो बॉन्ड फिशन कैसा हुआ? होमोलिटिक। ये अपना इलेक्ट्रॉन ले गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले गया। अब एक जाके इस पर अटैच हो जाएगा तो क्या बनेगा भैया? कुछ ऐसा बनेगा। देखिए ये एक बॉन्ड इसका था, दूसरा इसका,
तो ये Cl आया, इसके साथ अटैच हो गया, तो ये Cl ऐसा फ्री रेडिकल के साथ आया और ये बॉन्ड बना लिया, और दूसरा फ्री रेडिकल रिमेनिंग रह गया। यहाँ तक आई होप क्लियर हुआ होगा। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। हमारा क्या क्या स्टेप हो गया? चैन, एक मिनट इसको बॉक्स में बना दो, पूरा मिक्सचर दिख रहा है, ठीक है। पहले स्टेप में क्या हुआ? चैन इनिशिएशन। दूसरा स्टेप क्या हुआ? चैन प्रोपागेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं चैन टर्मिनेशन। ये प्रोपागेशन ही है, चैन टर्मिनेशन। चैन टर्मिनेशन में क्या होता है? ध्यान से देखिए, थोड़ी सी रफ करना पड़ेगा, जगह की प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे क्या क्या बन गया था। अब बात आती है चैन टर्मिनेशन। चैन टर्मिनेशन, अब आप लोग सोच रहे हैं इसमें क्या होगा, वहाँ तो बन गया था सब, पर हुआ कुछ रिमेनिंग भी बचे थे। आपने देखा था कुछ रिमेनिंग भी बचे थे। रिमेनिंग क्या क्या बचा था? एक Cl फ्री रेडिकल बचा हुआ था, और एक बचा हुआ था क्या? एक Cl फ्री रेडिकल बचा हुआ था, एक CH3 फ्री रेडिकल भी बचा हुआ था, अलग से देखा होगा आपने, ठीक है। इस टाइप से बचे हुए थे दो, और एक, हाँ बस इतना ही था। देखिए अब इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा वो देखते हैं। इसमें एक तो एल्केन बन जाएगा प्रोडक्ट, ये दो मिलके, इसके दो मॉलिक्यूल अगर ले लेंगे तो CH3 ये बन सकता है प्रोडक्ट, या फिर CH3Cl बन सकता है प्रोडक्ट, ठीक है। ये दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं, बहुत माइनर में बनेंगे, बहुत कम बनेगा, बट बनेगा ज़रूर, है ना। तो ये दोनों प्रोडक्ट भी बन सकते हैं, किसमें? चैन टर्मिनेशन में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुई होगी बात। चलिए एक चीज़ और बताना बाकी है, ठीक है। मतलब अगर क्वेश्चन में कभी पूछे कि क्या हेलोजिनेशन में एल्केन भी बनता है क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल बनता है, भले से माइनर बने, 0.01% बने, पर बनता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ी और आगे चलते हैं, रिएक्शन में क्या है। यहाँ पे एक बात और देखते हैं। अब हमने जो रिएक्शन देखी थी तो हुआ क्या था, देखिए यहाँ पे हमने H लिया था, यहाँ H लिया था और यहाँ H लिया, ठीक है। यहाँ पे है फ्री रेडिकल, ये रहा फ्री रेडिकल, इसके साथ सॉरी यहाँ H था, ये Cl का फ्री रेडिकल लिया जब हमने प्रोपागेशन किया था। प्रोपागेशन वाली बात आ रही है ना, चैन प्रोपागेशन। तो इसमें हुआ क्या था, ध्यान से देखिए, H H H और हमने यहाँ फ्री रेडिकल बनाया था और बना था HCl, ठीक है। उसके बाद अगले स्टेप में क्या हुआ था, ये जो फ्री रेडिकल है एक Cl, ये तो अटैच हो गया, ठीक है। एक और फ्री रेडिकल रिमेनिंग अपने पास बचा हुआ पहले से ही, जो हमने इसमें चैन टर्मिनेशन में लिख दिया था। ये हमारा प्रोपागेशन की बात हो रही है, ध्यान से सुनिएगा, चैन प्रोपागेशन की बात हो रही है। मैंने इसलिए इसको लास्ट में बताया कहीं मिक्सचर ना हो जाए सारा का सारा, इसलिए देखिए अब क्या होगा, H और H, ठीक है, ये फ्री रेडिकल है, फिर से Cl2 रिएक्ट किया और Cl2 रिएक्ट किया तो अभी हमने बताया क्या बना, बॉन्ड फिशन होगा। तो ये इधर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। कौन सा बॉन्ड फिशन हुआ, ये बॉन्ड फिशन हुआ होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, ठीक है। बात आती है यहाँ तक समझ में, होमोलिटिक बॉन्ड फिशन हुआ। तो ये तो फ्री रेडिकल पहले से ही था, एक ये फ्री रेडिकल Cl आ गया, देखिए ये वाला फ्री रेडिकल Cl आ गया, भाई यहाँ से ब्रेक होगा तो कुछ ऐसा ब्रेक होगा और कुछ ऐसा। तो एक तो चलो यहाँ पहुँच गया, दूसरा फ्री रेडिकल ये बैठा है बेचारा, ठीक है। तो यहाँ से बॉन्ड बना लिया, देखिए कुछ ऐसा बना, ठीक है। समझ आ गई बात यहाँ तक। यहाँ से फ्री रेडिकल बने ये दोनों, एक इसके साथ अटैच हो गया ये रहा, और दूसरा बेचारा अकेला पड़ा हुआ है। यहाँ तक बात समझ में आती है, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, अब थोड़ी सिंपल लिख देते हैं, अच्छा लगेगा, ऐसा है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये फ्री रेडिकल बना है, ये फ्री रेडिकल इसके साथ फिर रिएक्ट करके अगेन CH3Cl बनाएगा, इसके साथ रिएक्ट करके फिर से ये वाला स्टेप इसके साथ रिएक्ट करके CH3Cl फिर बना देगा, CH3Cl बनाएगा, ठीक है। अब जब ये CH3Cl बना लेगा एक बार, चलिए थोड़ी आगे देखते हैं, यहाँ तक CH3Cl बनाएगा। चलिए थोड़ी इसको रफ कर दें फिर देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, CH3Cl बना लिया और वापस से ये किससे रिएक्ट करेगा, इसके साथ। तो क्या बनाएगा, ध्यान से देखिए, कुछ ऐसा बनाएगा, HCH और ये Cl बना लिया। अब फिर से इसका रिएक्शन होगा किसके साथ, वही फिर से बॉन्ड फिशन होगा वैसे का वैसा ही, फिर से चैन इनिशिएशन से स्टार्ट होगी कहानी। ये तो बन गया अपना, ठीक है, ये बना,
अब क्या होगा, फिर से चैन इनिशिएशन होगा तो फ्री रेडिकल बनेगा क्लोरीन वाला, याद आया होगा पुराना वाला, जैसे ये फ्री रेडिकल निकला है वैसे वाला फ्री रेडिकल फिर से बनेगा। कैसे बना था फ्री रेडिकल ये वाला, ध्यान से देखिए इस बॉक्स में, इसको थोड़ी सी हटा देते हैं, थोड़ी सी जगह का इशू है, कोई बात नहीं। Cl2 फ्री रेडिकल हमने लाइट की प्रेजेंस में किया तो Cl फ्री रेडिकल Cl, तो यही वाला फ्री रेडिकल यहाँ आया, ठीक है। अब क्या करेगा, फिर से वही कहानी, एक और हाइड्रोजन शिफ्ट कराएगा, हटाएगा एक और हाइड्रोजन शिफ्ट, ठीक है, एक और हाइड्रोजन कराया। और जैसे ही ये प्रोपागेशन वाली स्टेप आ गई, ये इनिशिएशन और ये प्रोपागेशन वाली स्टेप आ गई, देखिए अब हुआ क्या कि फिर से इसने एक हाइड्रोजन को हटा के, और मैंने अभी बताया था आपको कि हाइड्रोजन जब ये हटाएगा तभी अच्छा बॉन्ड बनाएगा, सी के साथ अच्छा बॉन्ड नहीं बना पाएगा, इसलिए ये HCl बन गया, ठीक है। ये अपनी स्टेप हो गई, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, यहाँ पे फिर से फ्री रेडिकल बन गया ये वाला, देखिए। और फिर क्या होगा, देखिए ज़रा फिर क्या होगा, इसको मैं रफ करता हूँ। फिर क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, फिर से ये HC फ्री रेडिकल और यहाँ पे H और ये Cl, यहाँ पे कौन आया, फिर से आया Cl2, फिर से Cl2 आया, ठीक है, फिर से Cl2 आया। और फिर से Cl2 आने के बाद एक Cl पहले से रिमेनिंग बचा है, इसको नहीं भूलना, आया फिर से Cl2 और फिर से यहाँ से फ्री रेडिकल बनाया, फिर वही वाला बॉन्ड फिशन होगा जैसे हमने किया था, देखिए ध्यान से, ये Cl और ये Cl है ना। तो फिर से क्या होगा, H, ये C और ये H और ये Cl, और फिर यहाँ से Cl आके अटैच हो गया और फिर निकला क्या, Cl फ्री रेडिकल, ठीक है। वापस से फिर रिएक्शन होगी, क्या होगी भैया, फिर समझ में आ गया आपको कि फिर ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा भैया, फिर बॉन्ड बनाएगा, देखिए मैं फिर चेंज करता हूँ, फिर वहाँ बॉन्ड बनाया, फिर कैसा बनाएगा बॉन्ड, HC, ये Cl, देखो ये वाला गया Cl, नीचे पहले से Cl है और एक Cl, एक कैसा है, एक यहाँ H यहाँ पे है, ठीक है। देखो ऐसा चलता जाएगा बार बार, देखो कैसे कैसे बन रहा है, ये बन रहा है, फिर ये बन रहा है, फिर ये बन रहा है, फिर ये बन रहा है, ऐसा चलता जाएगा, ठीक है। पूरी रिएक्शन आई होप समझ में आई होगी, ठीक है। और मैं बता दूं, जो बॉन्ड ये जो फ्री रेडिकल बन रहे हैं, जैसे Cl2 F भी लेंगे, कभी कभी Cl2 भी लेंगे, कभी Br2 भी लेंगे, कभी I2 भी लेंगे, है ना, पूरे हेलोजन ग्रुप है। तो इसमें एक बात और बतानी भूल गई थी मेरे को कि इसमें क्या होगा, बॉन्ड फिशन होगा, जैसे बॉन्ड फिशन हुआ होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, तो इसकी ऑर्डर बतानी है। तो ऑर्डर, बॉन्ड फिशन का ऑर्डर, मैं बॉन्ड फिशन का ऑर्डर बताऊँ, बॉन्ड फिशन का ऑर्डर, देखिए पहले किसका बॉन्ड फिशन होगा, आप लोगों को लग रहा होगा कि कौन सा होगा, तो पहले होगा I2, फिर होगा Br2, ठीक है, मैं एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा, और फिर होगा F2 और फिर होगा Cl2। अब आप लोग कंफ्यूज होंगे थोड़ी सी कि F2 पहले क्यों भैया, ठीक है, ध्यान से देखिए, बताता हूँ मैं सारी चीज़ें। I2 इसलिए पहले क्योंकि I2 का साइज बहुत बड़ा है, I2 का साइज क्या है, बहुत बड़ा है। I2 देखो बड़ा बड़ा गोला, बॉन्ड तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी भैया, बहुत आसानी से टूट जाएगा, बहुत ही आसानी से टूट जाएगा, साइज बड़ा है, अट्रैक्शन कम है, बॉन्ड जल्दी टूटेगा। Br2 भी थोड़ी इससे छोटा है, सेम वही कहानी। पर F और Cl2 में क्या समस्या है, ध्यान से देखिए, F और Cl2 में क्या है, ध्यान से देखिए, मैं थोड़ी इसको रफ कर देता हूँ। F और Cl2 में क्या दिक्कत है, F की जो साइज़ है ना बहुत छोटी है, F की साइज़ बहुत छोटी है। तो आप सोचेंगे भैया जब F की साइज़ छोटी है तो बॉन्ड क्यों तोड़ दिया आपने जल्दी, इसमें लोन पेयर भी तो है, और इतनी छोटी साइज़ में आप बताओ क्या रिपल्सन नहीं होगा लोन पेयर का, रिपल्सन होगा लोन पेयर का, लोन पेयर एक दूसरे को रिपल भी करेंगे, इसीलिए जल्दी बॉन्ड टूटता है। किसके कंपेयर में, क्लोरीन के कंपेयर में, और क्लोरीन की साइज़ थोड़ी बड़ी होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है, किससे, फ्लोरीन से थोड़ी बड़ी होती है। तो रिपल्सन इसमें भी होता है, पर इनमें रिपल्सन ज़्यादा होता है ड्यू टू स्मॉल साइज, इसमें रिपल्सन कम होता है ड्यू टू लॉन्ग साइज, इससे थोड़ी बड़ा है, ग्रेटर देन दिस साइज। तो क्या हो जाएगा रिएक्टिविटी में, पहले बॉन्ड फिशन पहले इसका होगा देन इसका होगा। अभी क्लियर हुआ होगा, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।